परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में आपको लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका विश्वास जो है वो बढ़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने विश्वास करते कि आज आप सेम नहीं है? कितने ये बिलीव करते कि परमेश्वर आज तेरे वचन को सुनने के बाद मैं सेम नहीं हूं? हालेलुया। तो ये हर एक चीजें जो है विश्वास के द्वारा है। ये आसमान किसने बनाया? ये तारे, चंद्रमा, सूरज किसने बनाया? ये परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। लेकिन जब उसने बनाया था तब हमने देखा नहीं है। कितनों को समझ आ रही है बात? तब हमने देखा नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, हमें पता चलता है कि सच में एक जीवित परमेश्वर है जिसने इस सब चीजों को रचा है, बनाया है। हाँ या ना? ये विश्वास ही है या नहीं है? अब हमें नहीं पता कि ये कब बना, लेकिन ये परमेश्वर ने बनाया, हम ये विश्वास करते हैं। हालेलुया। और बाइबल ये बताती कि उस 12 साल की जो लहू बहने वाली स्त्री थी, उसने ये विश्वास किया कि अगर मैं परमेश्वर के उस पलड़े को छूंगी, टच करूंगी, तो मेरा रोग जो है वो जाता रहेगा। सच में उसके साथ वैसा हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अगर एक विश्वासी समझ आए कि विश्वास क्या है। कई बार क्या होता है कि आप लगातार गहरा वचन सुनते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक होता है वो आप भूल जाते हैं। तो बेसिक जो है आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विश्वास से आप ले सकते हैं, वो आप और किसी और चीज से नहीं ले सकते। हालेलुया। आज अगर 2010 की मैं बात करूं, तो आज मैं यहां पर अगर पहुंचा हूं तो विश्वास के द्वारा पहुंचा हूं। हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर इस तरह से इस्तेमाल करेगा, या ऐसे काम होंगे, या इस तरह से सेवकाई स्टार्ट होगी, लेकिन विश्वास करता रहा। मैं भी आपकी तरह विश्वासी था, आपकी तरह वचन सुन रहा था, सेम इसी तरह कलीसिया में बैठकर। लेकिन जब विश्वास करना स्टार्ट किया कि परमेश्वर एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में बढ़ाता गया, और आज ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और जब आप विश्वास करते हैं, जब आप पहली बार चर्च में आते हैं, आपका सरदर्द ठीक हुआ, ये परमेश्वर ने अपना चिन्ह आपको दिया कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। हाँ या ना? जब मैं हाँ या ना बोलूं तो यस नो में जवाब दिया करो। हालेलुया। ताकि पता चले, आप भी अलर्ट रहे, आपका दिमाग सोए ना। हालेलुया। आप जीवित कलीसिया हैं। कितनों को समझ आ रही है? कितने जीवित लोग हैं परमेश्वर के? तो जो जीवित लोग हैं उनके हालेलुया आमीन ऊंचा होना चाहिए फिर, है ना? हालेलुया। देखा? और जब आप ऐसे हालेलुया बोलते ना, तो शैतान को पछाड़ते हैं आप, वो गिरता है मुंह के भार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। एक वचन निकालो मेरे साथ सब जन। इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 5 को पढ़ेंगे हम। पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सब जन बोले आमीन। जो मैंने आपको बताया कि हम विश्वास से ही जान लेते हैं कि ये सारी सृष्टि जो है परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। हमने देखा नहीं है इस चीज को, लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर ने ये सब चीजें बनाई हैं। जैसे वो हवा चल रही है, आसमान है, बिना पिलर के लिए आसमान जो खड़ा है, ये क्या है? हमारा विश्वास। जब हम प्रभु में नहीं थे तब भी हम क्या करते थे? हम देखते थे, कभी भी हमारा ध्यान नहीं गया। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, हम इन चीजों के ऊपर गौर करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सच में इसको किसने बनाया है, तब हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन चीजों को बनाया, और ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और अगली आयत जो है इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 5 को, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। सब जन बोले आमीन। आगे लिखा 6 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सब जन बोले आमीन। क्या लिखा वचन में? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है,
हर एक चीज के लिए आपको विश्वास चाहिए। आपको आगे बढ़ने के लिए विश्वास चाहिए, चंगियाई लेने के लिए विश्वास चाहिए, बरकत लेने के लिए विश्वास चाहिए, अगले लेवल में जाने के लिए विश्वास चाहिए, प्रार्थना में बैठने के लिए विश्वास चाहिए, चर्च में बैठकर रिसीव करने के लिए विश्वास चाहिए, फास्टिंग करने के लिए विश्वास चाहिए। आप कोई भी चीज बिना विश्वास के नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तक विश्वास नहीं है आप प्रेयर में नहीं बैठ सकते। हाँ या ना? जब तक विश्वास नहीं है आप कभी भी 11 दिन की फास्टिंग में, 1 हफ्ते की फास्टिंग में नहीं जा सकते। हाँ या ना? जब विश्वास नहीं है आप कभी भी परमेश्वर के घर में अपने बीज, अपने ताइब को ना देंगे। हाँ या ना? जब विश्वास नहीं है, समझ आ रही नहीं आ रही? आपने विश्वास किया कि ये चीजें बनाई जो है परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन आपने देखा नहीं है। लेकिन हम ये विश्वास करते कि परमेश्वर ने बनाई, हम ये विश्वास करते कि आज जो ये सांसें चल रही है ये परमेश्वर की दया है। हाँ या ना? हम विश्वास से चलते हैं। बाइबल ये बताती है कि हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। विश्वास क्या चीज है? विश्वास ये है कि जब आप आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे ये काम में सिद्ध करेगा, मुझे ब्लेस करेगा, मुझे ये बिजनेस देगा, ये जॉब देगा, सेहत देगा, बेबी देगा, चाहे कुछ भी हो वो, ये आशा करते हैं आप, तो ये विश्वास है। हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। आज मैं विश्वास के ऊपर बात कर रहा हूं। तो टॉपिक है कि विश्वास, विश्वास के द्वारा आप किस तरह का फल अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल में एग्जाम्पल दी गई है बहुत सारी। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारी एग्जाम्पल लिखी गई है। हनूक जो परमेश्वर के साथ इतना वफादार चला कि परमेश्वर ने उसे जिंदा अपने पास बुला लिया। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? सिर्फ 2 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे परमेश्वर के जन ने, हनूक और एलिया को परमेश्वर ने जिंदा आकाश के ऊपर चढ़ा, अपने पास बुला लिया। उनकी मौत नहीं हुई, ये लिखा हुआ वहां पर। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? तो वचन में लिखा कि उसने अपने जीवन से परमेश्वर को इतना प्रसन्न कर दिया कि परमेश्वर ने उसे अपने पास जिंदा उठा लिया। हाँ या ना? तो विश्वास जो है, बिना विश्वास आप कुछ नहीं ले सकते। आज अगर आप चर्च में आ रहे हैं लगातार, मान लो कि 6 मंथ में परमेश्वर के सामने अपने एग्रीमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वाचा बांधे कि प्रभु को 6 मंथ में यह काम होगा तो ठीक है, नहीं तो तू मेरा परमेश्वर नहीं है। तो इस तरह से आप परमेश्वर से काम नहीं ले सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप अभी भी उन्हीं चक्रों में फंस रहे हैं जो बाबाओं के चक्रों में पहले थे कि ये काम मेरा होना चाहिए जी। आप बीज बो रहे इसलिए कि मेरा काम हो जाए, आपने बपतिस्मा इसलिए लिया कि मेरा काम हो जाए, आप चर्च में इसलिए आ रहे हैं कि मेरा काम हो जाए, कि मेरा बच्चा फलाना सक्सेस हो जाए, ऐ हो जाए, फलाना हो जाए। लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है। जब तक आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है, शैतान आपको भरमाएगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? मैंने पिछली बार जो वचन दिया गिदोन के बारे में, तो गिदोन को परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा परमेश्वर को तुम मेरे साथ हैं तो मुझे कोई चिन्ह दे। उसने कहा ये जो भेड़ी की खाल है, पूरा ग्राउंड जो है वो ओस से भर जाए, लेकिन ये खाल है अकेली सूखी रहे। तो वैसा ही हुआ। एक बार फिर उसने कहा कि परमेश्वर खाल जो है वो अकेली गीली हो, पूरा मैदान जो है वो सूखा रहे। उसी तरह से हुआ। परमेश्वर ने उसके फेथ को बढ़ाया। तब उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ये मैदान दे दूंगा, जो लाखों लोग हैं मैदानी जो तुम्हें मारने के लिए आते हैं, मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु ने कहा अगर तेरे अंदर डाउट है, डर है, तो जाकर मैदान में, देश में जाकर देख, अपने साथ एक अपने सेवक को, अपने चेले को साथ में ले चल। जब वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि उनके शत्रु जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कोई जौ की रोटी एक मैदान के ऊपर आई है और पूरे का पूरा मैदान जो है वो गिर गया, खत्म हो गया, नाश हो गया, नष्ट हो गया। तो उसके एक मित्र ने कहा कि ये गिदोन की तलवार को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। तो उसने विश्वास कर लिया पूरी तरह कि परमेश्वर ने वो मैदान, देश जो है वो मुझे दे दिया है। तो जब वो वहां पर गए तो वो पूरी जीत वहां पर नजर आई यीशु मसीह के सामर्थ्य। जब प्रभु के साथ चलते हैं, जब नए नए हम आते हैं तो विश्वास होता है, टेस्टिमनीज देखी होती हैं, गवाहियां देखी होती हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, वो क्रेज 3 साल 4 साल के विचों ठंडा होना स्टार्ट होता है। कितनों को समझ आ रही है बात?
जो लोग असली में अपना जीवन दे चुके हैं परमेश्वर को, जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी पूरी तरह समर्पित कर दी है प्रभु, हुण सिर्फ तू ही है बस मेरा। कितने को समझ आ रही है? तो वो परमेश्वर के साथ फेथ के साथ चलते, वफादारी के साथ चलते। जिस तरह दाऊद की लाइफ को आप देखते हैं कि दाऊद जो था एक छोटा बच्चा था, भेड़े चरने वाला था, जंगलों में जाकर अकेले में बीना बजाता था और परमेश्वर ने उसे चुन लिया अपने कामों के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप वचन को सुनेंगे तो वचन आपको फ्री करेगा। वचन को सुनने वाले व्यक्ति, विश्वासी बने रहते हैं अंत तक, और परमेश्वर बोलता है अंत तक जो बना रहेगा वही स्वर्ग उठाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो ब्लेसिंग्स आप देखते हैं, जो चीजें आप देखते हैं थोड़े दिन की हैं, जो चीजें आप देख रहे हैं परमानेंट, जिनकी आंखें आसमान की ओर हैं कि यीशु मसीह कब आने वाला है, तो वो आपका फेथ है। आप अपनी जिंदगी को साफ करते जाएंगे, क्लीन करते जाएंगे, ये असली वाली ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को सोचते हैं। और दाऊद की लाइफ में क्या हुआ कि जब वो शाऊल के सामने गया तो शाऊल ने उसे कहा कि तू गोलियत को नहीं मार सकता, गोलियत लड़केपन से ही एक योद्धा है, तू छोटा बच्चा है अभी। उसने कहा हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैंने शेर और भालू को भी मारा है। कितनों को समझ आ रही है बात? जब मैं भेड़े चाहता था, शेर आता था भेड़े को फाड़ने के लिए, तो मैं उसके केश को पकड़कर मेमने को उसके मुंह से निकालता था। तो मैंने भालू को भी खत्म किया है। वही परमेश्वर जिसने मुझे यह विश्वास दिया भालू को मारने का, शेर को मारने का, वही परमेश्वर इस खतरनाक रहित परिस्थिति को आज खत्म करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। धीरे धीरे कर कर आपका विश्वास बढ़ता है। मान लो कि आज वो बहन जो टेस्टिमनी दे रही थी, अभी पता नहीं जो भी टेस्टिमनी मैं सुन रहा था अंदर, उसने बोला कि इतने सालों से झगड़ा चल रहा था घर में, लेकिन मैंने सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया, गवाही देना बंद नहीं किया, परमेश्वर का काम करना बंद नहीं किया, लेकिन आज वही पति जो है वो मुझे रोक नहीं रहा, कोई झगड़ा नहीं है घर में। ये किस तरह से हुआ? विश्वास के द्वारा। अगर मान लो कि वो उन्हीं परिस्थितियों में अगर डर जाती कि प्रभु का काम नहीं करना, बहुत सारे लोग डर जाते हैं इस तरह से कि लिया जी मैं प्रभु का काम करने निकलिया, मैंने तो डांगा प्यारियां। कितने समय इस बात को, या झगड़ा हो रहा है घर में, लेकिन आप अड़े और खड़े रहे परमेश्वर में, ये सोचो कि प्रभु आज चाहे मैं ये जो गवाही दे रही हूं मैं इसे बंद नहीं करूंगी, मैं करूंगा नहीं गवाही देना। चाहे चेलों को मारा गया, पीटा गया कि यीशु के नाम में प्रचार ना करना, उन्होंने बोला हम मनुष्य की बात को ज्यादा नहीं समझते जितना परमेश्वर की है। हालेलुया, हम परमेश्वर की बात के ऊपर ध्यान देंगे। उन्होंने वचन सुनाना बंद नहीं किया। तो बाइबल में लिखा कि प्रेरितों की कलीसिया संख्या बढ़ती गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं तो विश्वास चाहिए आपको। आप लोग सोचते हैं कि दिक्कतें नहीं आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी, जब मैं प्रभु में बढ़ूंगा चलूंगा तो शायद मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। जब आप प्रभु में बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो समस्याएं आएंगी, पहाड़ आएंगे, चैलेंज आएंगे, तूफान आएंगे। हर 12 महीने मौसम एक तरह का नहीं है। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? हर 12 महीने में मौसम चेंज होता है। गर्मी आती है, सर्दी आती है, पतझड़ आती है, बारिश आती है, सर्दी आती है ना। सेम आपकी आत्मिक जिंदगी, आपका आत्मिक जीवन, आपका मसीही जीवन इसी तरह का है। जब आप प्रभु में चलना स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं, तो सीजन आते हैं, हर गर्मी के भी, सर्दी के भी, तूफानों के भी, बारिश के भी, लेकिन आप अड़े और खड़े रहते हैं विश्वास में कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो मैं तेरा पीछा करना बंद नहीं करूंगा। सच में आप जीत प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के सामने समर्पित। हर एक सीजन में, हर एक परिस्थितियों में आप थैंक्स करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु चाहे दुख है चाहे सुख है। अगर आप अय्यूब की लाइफ को देखो, बोला अपनी पत्नी से कि हमने सुख लिया परमेश्वर से तो दुख ना ले। क्या दुखों में हम परमेश्वर को फिटकारे? नहीं। तो परमेश्वर ने उसके दिन बदले, उसे डबल ब्लेस किया, रिस्टोर किया, पहले से अधिक ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि आप चंगाई को लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। वो चंगाई पता किस तरह से हुई? वो चर्च से आपको मिली, वो बरकत चर्च से आपको मिली कि जो पास्टर का अभिषेक है, जो अभिषिक्त का, जिस चर्च में आप जाते हैं उस ग्रेस के द्वारा आपको हीलिंग मिली है। समझ आ रही है? अब उस हीलिंग को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? विश्वास में बढ़ना है। आपको रोज बाइबल पढ़नी पड़ेगी, रोज प्रेयर में जाना पड़ेगा, विश्वास के साथ फास्टिंग में जाना पड़ेगा, अपने बीजों को, अपनी तायत को, अपनी ऑफरिंग्स को बोना पड़ेगा। ये सोचकर, अब विश्वास नहीं होगा तो कोई बंदा भी बीज नहीं बोएगा। इतने मेरी बात को समझ लें।
जब विश्वास नहीं है तो उसको लगेगा कि मैं तो पैसा दे रहा हूं। जब उसने वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा वचन को, बाइबल ये बताती है कि वचन जो है विश्वास सुनने से आता है। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से होता है। और जब आप वचनों को सुनते हैं आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? 2010 में एक परमेश्वर के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी की और बोला कि परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। तब मैं एक नॉर्मल था, थोड़ा बहुत प्रभु को जानने वाला, और मैंने सोचा कि इस तरह से कैसे हो सकता है, मैं तो, मेरी तो लाइफ ऐसी है नहीं। तो ये जो पास्टर लोग ये प्रचार करते हैं, ना मेरी प्रार्थना इतनी है, ना फास्टिंग इतनी है, पता नहीं किस तरह से करूंगा मैं, ये इन्होंने बोल दिया। मैंने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे कर मैं प्रेयर में बढ़ता गया, फास्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे करके परमेश्वर ने वो पिक्चर जो थी मेरे सामने लेकर आया परमेश्वर, और मैं उस पिक्चर के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट किया कि सच में परमेश्वर तू मेरे साथ है। मैं निकला, सुसमाचार सुनाना स्टार्ट किया, गवाही देनी स्टार्ट की, गलियों में जाकर, मोहल्लों में जाकर लोगों ने विरोध किया, बड़ा कुछ हुआ। फैमिली का विरोध हुआ कि तू की पागला की तरह बाहर को धरना, लोग तेनू वट्टे मार रहे हैं, ये कुछ। तो इतना विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप सच्चे परमेश्वर को रियल तरीके से जान लेते हैं, तब शर्म, डर नहीं रहता आपके अंदर। आप खुल के बताते हैं कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक सॉन्ग मुझे सिखाया गया, जब मुझे भेजा गया तो एक बंदे ने मुझे बोला कि ये आपको आज मैंने भेजना है सुसमाचार के लिए तुम्हें। हम सब 10, 12, 20 लोग थे। तो एक सॉन्ग उन्होंने बोला और जो मेरे दिल को छू गया, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हालेलुया। वो सॉन्ग इस तरह से, हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। वो ये सॉन्ग मेरे दिल में बस गया। कितने मेरी बात को समझ रहे? बस मैंने ठान लिया। 2010 और 11 की बात कर रहा हूं, तब इतनी बेदारी नहीं थी, रिवाइवल नहीं था, इतनी कलीसियां नहीं थी चर्चेस में, ना इतनी मिरेकल्स, इतनी हीलिंग्स होती थी। तब भी ये विश्वास था। आज भी लोग डरते हैं, उनको पता है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर मैं इस व्यक्ति को गवाही दूंगा, ये चर्च में आएगा, प्रभु इसे हील करेगा, तब भी डरते रहते हैं। लेकिन तब उस समय इतने मिरेकल्स नहीं थे, इतनी हीलिंग्स नहीं थी, तब भी प्रचार करने के लिए जाते थे हम। तो तब जब मुझे पता ही नहीं है कि परमेश्वर इस तरह से काम करेगा कुछ, तब भी मैं गवाही दे रहा हूं, सुसमाचार सुना रहा हूं। तो आज इसी वजह के कारण आज मैं स्थान पर पहुंच गया हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य। जब विश्वास नहीं होता ना, तो फिर कोई आमीन नहीं निकलता मुंह से। जब विश्वास नहीं होता ना, कोई हालेलुया नहीं निकलता मुंह से। जब विश्वास नहीं होता ना, तो कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई वर्शिप नहीं होती, कोई वर्शिप में ध्यान नहीं है। लेकिन जब विश्वास होता है कि प्रभु यहाँ पर मौजूद है, वो बंदा कभी भी वर्शिप में अपनी आंखें ओपन नहीं करेगा। वो कभी भी वचन के टाइम में बातें नहीं करेगा, वचन के टाइम में कभी भी वो इधर उधर नहीं देखेगा। उसके अंदर ये एक्साइटमेंट होगी, पता नहीं कौन सा ऐसा एक वर्ड मुझे मिल जाएगा जो मेरी आत्मा को ताकत देगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य। वचन तो सेम वही होते हैं, सारे वचन परमेश्वर के दास वही सुनाते हैं, सेम वचन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बात पवित्र आत्मा को सिखा देता है उन वचनों में से, जो सिर्फ और सिर्फ आप के लिए होती है। और जब आपको वो मिलता है वचन, आप बोलते थैंक यू जीसस, आपने मुझे फिर से ताकत दी आगे बढ़ने के लिए। आप उसी वचन के द्वारा जो आप गिर गए होते हो, आप फिर से उठते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? और यहां पर लिखा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वे और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय दिखाई गई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उसके द्वारा उसे संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। सब जन बोले आमीन। अब नूह से परमेश्वर ने बात की और कहा कि मैं इस देश को खत्म करने वाला हूं, एक बेड़ा बना, एक बड़ा, और उसमें अपने परिवार को रख ले। उसे पता नहीं है कि यह प्रभु कब करेगा, लेकिन विश्वास था, ये परमेश्वर ने कहा है। और चेतावनी पाकर उस
चेतावनी को लेकर अपने लिए पर्सनल एक बेड़ा तैयार किया, अपनी फैमिली को सेव किया। तो देख सकते हैं आप जब स्टोरी पढ़ते हैं नूह की, तो सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन नूह की फैमिली और नूह सेफ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और इसी तरह से परमेश्वर के दास जब आपको चेतावनी देते हैं कि आप बढ़ना है अपने विश्वास में, आपको लगता है कि पता नहीं इतना कुछ होएगा या नहीं होएगा, लेकिन वो होता है। कितनों को समझ आ रही है बात? जब डिक्लेरेशन होती है, घोषणा होती है कि परमेश्वर इस तरह से कर रहा है, तो किसी को दिखता नहीं है कि परमेश्वर ऐसा काम कर रहा है। जब एक बंदे का नाम कलीसिया में बोला जाता कि परमेश्वर उस बहन को हील कर रहा है, चंगा कर रहा है, कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन वही जब रिकॉर्ड किया जाता है वीडियो में, और जब एलईडी के ऊपर दिखाया जाता है कि ये इस बंदे का नाम लिया और आज इसकी गवाही आ गई है, और आप ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, अगर आप ये वही वर्ड्स को खुद भी रिसीव करें तो आपकी भी गवाही आ सकती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना आना होना है। हालेलुया। जब आप विश्वास नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। जब विश्वास नहीं करते तो अब इब्राहिम से परमेश्वर ने बात की, अब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा अपने नगर, अपने कुटुंब को छोड़ उस जगह पर जा जहां मैं तुम्हें जाने के लिए बोलता हूं। अब उसे नहीं पता कहां पर जाना है, मैंने रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, खानू रहनू जगह मिलेगी, लेकिन वो परमेश्वर की बात को समझकर, परमेश्वर के शब्दों को विश्वास रखते हुए आगे बढ़ता रहा। और परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि वो देश मैं तुम्हें दूंगा, पूरे के पूरे देश उसके हाथों में कर दिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। जब विश्वास नहीं है आप कभी चर्च में नहीं आएंगे, जब विश्वास नहीं है आप कभी भी प्रेयर नहीं करेंगे, जब विश्वास नहीं है आप कभी भी बपतिस्मा नहीं लेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? अगर आपने सिर्फ ब्लेसिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है कि मेरा यह काम हो जाए जी, तो वो बंदा प्रभु को छोड़ के जा सकता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो प्रभु में आए, गवाही बनी और प्रभु को छोड़ दिया उन्होंने, फिर उसी मूर्ति पूजा में, पाप में चले गए, व्यभिचार में चले गए, नशे करने लगे। लेकिन जिन लोगों ने असली अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु मैंने इसलिए नहीं कि तू मुझे चंगा करे, मैं इसे इसलिए जीवन दिया कि तू मेरा जीविता परमेश्वर है, तूने मेरे लिए मार खाई है, कोड़े खाए परमेश्वर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करता हूं पूरी उम्र तेरे पीछे चलूंगा। वो बंदा कभी भी परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एक बार बेनीहीन परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे एक बूढ़ी औरत के लिए, और बोले तुम चलना चाहते हो? बोला कि नहीं, मुझे ऐसे रहने दो। जब मैं बीमारी में रहती हूँ तो मैं अधिक परमेश्वर के साथ प्रेम करती हूँ, उसके नजदीक जाती हूँ और प्रार्थना में जरा बढ़ती हूँ। वो हैरान थे देख के कि एक ऐसी भी है, और ऐसे भी लोग हैं जो चंगे नहीं होते, वो प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? प्रभु तूने मुझे चंगा नहीं किया। ये कलीसिया का काम नहीं है, हर एक कलीसिया में ऐसे होते हैं पीपल्स, चाहे वो कितनी भी बड़ी हीलिंग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो लोग हीलिंग क्यों नहीं ले पाते? सिर्फ विश्वास की घटी के कारण। अब प्रभु यीशु मसीह को कितने लोग छू रहे थे, लेकिन 12 साल की वो लहू बहने वाली जो स्त्री थी, सिर्फ उसने ये बोला कि मैं इसके पल्ले को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसी समय हीलिंग उसके अंदर एंटर हुई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने कहा, हे तू अपने स्त्री, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। आपको आगे बढ़ना है, आपको छोटा विश्वास आपने किया, अब बड़े विश्वास में जाना है, और फिर उससे बड़े विश्वास में जाना है, उससे बढ़ना है, फिर उतनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज आएंगी, उतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब मान लो कि छोटा सिर दर्द था, आपने चर्च में आकर गवाही दे दी, और आप इसी सिर दर्द को अपनी गवाही बना रहे, मैं लिया जी 3 महीने तो मेरे दर्द सिर च मैं चर्च में गई और गया, प्रभु ने मैंने छुआ और आजाद करता, और आप नगरों में जाकर गवाही दे रहे। प्रभु देख रहा है ये एक छोटी टेस्टिमनी को इतना फैला रहा है, अगर मैं इसे ज्यादा ब्लेस करूंगा तो ये कितना मेरे नाम को फैलाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा देखने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे? अगर आप छोटी गवाही को यूज कर रहे हैं तो परमेश्वर बड़ी आपको देगा। समझ आ रही है? अगर आपका विश्वास थोड़ा सा बना है, मान लो 100% जो 20% का विश्वास बन चुका है कि सिर दर्द की प्रॉब्लम चली गई, तो 100% परमेश्वर कर जाए तो भी आजाद करेगा यीशु मसीह सामर्थ्य नाम। और ये विश्वास है आपका, आप चर्च में आ रहे हैं, बीच बो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, चर्च के दर्शन में, विजन में, हर एक हिस्से में आप वफादार हैं परमेश्वर के साथ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर को नेक्स्ट गवाही के साथ इस जगह पर खड़ा ना करे यीशु मसीह के नाम। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? आज मैं आपको सिंपल दे रहा हूं, बेसिक है, मैं कोई गहरी बातें नहीं बता रहा, मैं विश्वास के ऊपर बात कर रहा हूं कि जब विश्वास आप करते, दाऊद ने छोटा विश्वास किया, उसने कहा
जब शेर उसके सामने आया, उसको लगता था कि आज खत्म हो गया, लेकिन प्रभु ने उसे ताकत दी, जा से फाड़ दे, खत्म कर इसको। भालू आया, भालू को खत्म कर दिया उसने। और वही फेथ जो था उसके अंदर था, पूरा आत्मा में भरा हुआ, शाऊल के सामने गया, हे प्रभु मैंने शेर और भालू को खत्म किया है। वो फेथ उसके अंदर था। इस खतरा रहित फिलिस्ती को भी खत्म करूंगा, इसके सर को इसके धड़ से अलग करूंगा यीशु मसीह के नाम से। देखो फिर छोटे से बच्चे ने गुलेर के द्वारा उसे गिराया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, ये विश्वास है। अब उसको लगता होगा कि ये इतना बड़ा गोली दे, सर किसका इतना बड़ा है, बाजू इतनी बड़ी है, मैं छोटा सा हूं। जब गोलियत ने देखा तो हंसने लगा कि कहना मैं कोई कुत्ता हूं कि तू सोटी लेकर मेरे पास आया है। कहता तू तो बाला और तलवार लेकर आया है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे सामने आता हूं, तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गोलियत पांव के नीचे था उसको, समझदारी नहीं आ रही। अब बड़े बड़े पहाड़ गिरा सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां गिरा सकते हैं अपने जीवन से विश्वास के द्वारा। लोग बोलेगी अब पेट दर्द नहीं हो, पेट दर्द हो रही है, प्रेयर की थी और पेट दर्द नहीं गई, लगता प्रभु नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? क्या पेट दर्द नहीं गई तो प्रभु नहीं है? हाँ या ना? ये टांग की दर्द नहीं गई तो क्या प्रभु नहीं है? प्रभु है। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? जब आप विश्वास में चलते, जब बोलते प्रभु ये एक काम तूने मेरी जिंदगी में नहीं किया, डोंट वेरी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तूने इतने काम जो मेरी जिंदगी में कर दिए, मैं उसके लिए थैंक्स करता हूं, धन्यवादी होता हूं परमेश्वर। तो वो भी काम आप अपनी जिंदगी में देखते हैं यीशु मसीह के नाम। ये विश्वास है। आप विश्वास करते हैं कि मैं 3 साल में चर्च में आ रहा हूं, तो प्रभु 3 साल, मुझे नहीं पता कि 3 साल आपने किस तरह से चर्च में गुजारे, चुगलियां करके गुजारे, जब पाप करके गुजारे, चाहे वो वॉलंटियर है, विश्वासी है, चाहे उसने गालियां निकाल कर गुजारे हैं 3 साल। 3 साल के बाद बोले प्रभु तूने मेरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, उसमें प्रभु की गलती नहीं है, आपकी गलती है, ना ही पास्टर की गलती है। क्योंकि पास्टर आपके साथ हर टाइम नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हर टाइम में वो नोट करता है, लिखता है आपकी हर एक चीजों को, अच्छी भी बुरी भी देखता है। अगर आपने 3 साल अच्छे से गुजारे हैं तो 3 सालों के बाद शक्ल देख लेना अपनी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पुरानी फोटो के साथ नई फोटो मैच करके देखना आप कितना बदल गए, कितना प्रभु ने आपको बढ़ा दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है बात? लोग बोलते प्रभु ने मेरी लाइफ में कुछ नहीं किया। जो प्रभु से प्यार करते हैं वो और चीजों के पीछे नहीं घूमते, वो सिर्फ यही दर्शन पाते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरा चेहरा देखना है। हालेलुया। लेकिन आज कुछ और ही लोग हैं जो कुछ और ही चेहरा देखना चाहते हैं, आज किसी और का। लेकिन आज तो बादल है, शायद आज निकले ना वो, तो सब के सब बैठे होंगे। मैं तो कल भी देख रहा था, प्रभु ये तो बड़ा अच्छा काम कर दिया तुमने। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो उसका चेहरा देखते हैं, जो नहीं करते विश्वास, उन्होंने किसी और का चेहरा देखना है, इसलिए वो चर्च में नहीं है आज। समझ आ रही मेरी बात? तुम्हारी बदल हो गए थे फिर थे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालेलुया। तब खोल के दिखाओ फिर फास्ट, तब रखो फिर लंबा फास्ट। अगर प्यार करते हो अपने पति से फिर रखो। फिर अगर सच में प्रभु ने कहा तेरे बाल भी मैंने गिने हुए हैं, सारी डिटेल मेरे पास है, एक दिन भी तू बता नहीं सकता। हालेलुया। ये प्रभु की मर्जी है। लंबी आयु जो है वो प्रभु में चलकर ही आपको मिल सकती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। एक दिन या फास्ट रखने से कुछ नहीं होगा। आप जब लगातार प्रभु में चलते, एक दिन फास्ट रख लो, उस तो बाद देखो घर च की चल रहा, फिर उन्होंने पता है की चल रहा है घर दे विच। उस दिन बहुत अच्छे तरीके से खाना परोसा जाता है, प्यार किया जाता है, लेकिन पूरा साल। कितनों को समझ आ रही है आज बात? आठ से पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब के समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वे उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। सब जन बोले आमीन।
कि लिखा 10 में, क्योंकि वे उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। सब जन बोले आमीन। दोबारा पढ़ो उस वचन को, 8 से अपनी बाइबल खोलो सब जन, देखो अपनी बाइबल की ओर। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर को जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब को समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। सब जन बोले आमीन। कौन सा वो नगर है? स्थिर नगर। उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, स्थिर नींव जो बना रहेगा। कौन सा नगर है वो? कौन सा, पता किसी को? कौन सा नगर है वो जो बना रहेगा? बताओ। जरा परमेश्वर दी आज्ञावां नु मन्नेगा। नगर, नगर, स्थिर नगर वाली बाट कौन? हेवन। कितनी मेरी बात को समझेंगे? स्वर्ग। वो बना रहेगा। उसकी आंखें कहां पर थी? प्रभु तू चाहे दे चाहे ना दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने एक बार कहा कि तेरी संतान तारा नहीं समान होएगी, जिधर रेत जल रहे हैं ना, इस तरीके तेरी संतान होएगी। उसने कहा प्रभु इजराइल जो है वो तेरी निगाहों में बना रहे। प्रभु ने कहा नहीं, तेरी निज संतान जो है इसहाक से ही तेरा वंश आगे बढ़ेगा। तो चलता रहा, बोला प्रभु चल ठीक है तू दिखा दे रहा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उसने प्रभु को छोड़ा नहीं, वफादारी में, विश्वास में बना रहा, बोने में, प्रेयर में, हर एक हिस्से में, पवित्रताई में, हर एक हिस्से में वफादार रहा। देखो परमेश्वर ने इसहाक के साथ उसे ब्लेस किया। यीशु मसीह के सामर्थी हालेलुया। अगर आज किसी को लेट हो जाए ना, 8 साल हो जाए, 10 साल, मैं चर्च छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं प्रभु से दूर होने के लिए तैयार हूं। प्रभु मेरे को क्यों नहीं है? जब प्रभु ने मुझे ब्लेस किया बेबी के साथ, तो मैंने सोचा नहीं था इस तरह से। मुझे यह पता था कि प्रभु अपनी टाइमिंग पर मुझे ब्लेस करेगा। लोग सोचते हैं गुड न्यूज क्या है? क्या गुड न्यूज है जी? वो उसी किसी बंदे की ताकत से नहीं होगा, वो परमेश्वर के द्वारा होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब वो गुड न्यूज देगा, तब फिर जब पता चलेगी गुड न्यूज, तो फिर वो लोग तारीफ करेंगे आपके परमेश्वर की, यीशु मसीह के सामर्थी। हालेलुया। मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस बात के ऊपर, मैं चलता जा रहा हूं वफादारी के साथ। मेरे फादर ने कहा इस बात की ओर सोचना भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देना, चलते रहना है, सिर्फ बड़े काम की ओर देखते रहना है। और प्रभु ने कब ब्लेस कर दिया? बेबी हमारे पास में खेलता है घर में, ब्लेस से 3 महीने होने के लिए जा रहे हैं। जब आप सोचते रहते हैं ये होगा कैसे, होगा कैसे, होएगा भी या नहीं होएगा, इसी बात को शैतान यूज करता है। उसको पता अगर ना मिला इसको, तो ये चर्च छोड़ने के लिए तैयार है, ये प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार है, प्रार्थना छोड़ने के लिए तैयार है, बोना बंद कर देगा, फास्टिंग करना बंद कर देगा। ये तो वो अटैक करेगा आपके ऊपर। जब आपके अंदर एक स्थिर नगर रहेगा कि प्रभु चाहे यहां पर मुझे नहीं मिला, डोंट वरी, लेकिन मेरा ध्यान तेरे कामों के ऊपर है, स्वर्ग की ओर है, तेरे सुसमाचार के ऊपर है, तेरी गवाही के ऊपर है, तो वो देगा आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम। तो यहां पर भी आपको मिलेगी ब्लेसिंग, स्वर्ग में मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कितने समझ रहे हैं आज वचन को? समझ आ रही नहीं आ रही? वचन की कमी है। जब कलीसिया वचन को समझेगी तो वचन के साथ मजबूत हो जाएगी। हालेलुया। जब वचन नहीं होगा, सिर्फ हीलिंग आप लेते हैं, तो हीलिंग को मेंटेन करने के लिए वचन आपको चाहिए। और जब एक ऐसी चर्च के साथ जुड़े जो वचनों के द्वारा आपको बनाती है, तैयार करती है, कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। चाहे कोई भी सीजन आ जाए, बारिश का सीजन आ जाए, धूप का सीजन आ जाए, गर्मी का सीजन आ जाए, सर्दी का सीजन आ जाए, आप हर एक सीजन में चलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। फिर एक ऐसा सीजन आएगा आपकी लाइफ में जिसमें आप हंसेंगे और तारीफ करेंगे परमेश्वर की, और गवाहियों की इतनी लाइनें लगेंगी, आपको पता होगा कि मैंने हर एक सीजन में उसके साथ वफादारी दिखाई और आज परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम। समझ आई या नहीं आई मेरी बात? फिर वो चांद के पीछे नहीं भागते। समझ आ रही है? चांद किसने बनाया? परमेश्वर ने।
अगर थॉमस को देखो कि जब थॉमस आया, जब उसने देखा कि वो पानी दे रहे हैं वो लोग, उसने कहा पानी आपने दे दिया, परमेश्वर के पास पहुंच रहा है, उसके पास पहुंच रहा है जिसको आप दे रहे हो। वो बोलता है पहुंचता होगा। चलो ठीक है, अब मैं अपने परमेश्वर को देता हूँ पानी। जब उसने पानी दिया तो पानी यहाँ पर खड़ा हो गया। अब बोला ऊपर को जाए या नीचे को जाए, बोले ऊपर को जाए। चलो ठीक है, ऊपर को जाए, ऊपर को चला गया पानी। वो देख के हैरान हो गए, दांतों के तले उंगली दबा ली कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कुछ भी कर सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो वो लोग इन चीजों के पीछे नहीं भागते, वो उनको पता चल जाता है हमारा जीविता परमेश्वर सिर्फ एक ही है, चाहे वो दे चाहे ना दे, मैं किसी और चीज के पीछे भागने के लिए तैयार नहीं हूं, सिर्फ उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं यीशु मसीह के नाम में। समझ आई या नहीं है मेरी बात? लेकिन आज क्या लोग बताए, जब लोग चलते हैं 3 महीने, नए जब लोग आते हैं चर्च में, 3 महीने काम नहीं हुआ, टारगेट रखते हैं, प्रभु ये काम हो गया, ठीक है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, प्रभु ये काम करूंगा, तेरे घर में ये लेकर आऊंगा। तो वो चीजें पहले वाली हैं उनके अंदर। कितने मेरी बात को समझ रहे? डिमांड रखते हैं परमेश्वर के सामने। एक बंदा बोला मुझे कि लोगों को पूछो तो वो बोलते हैं कि ये काम पहले हो जाए फिर हम प्रभु के घर में देंगे, ये काम पहले हो जाए, डिमांड रखते हैं। मैंने बोला मेरे लोग इस तरह से नहीं करते। जब मैंने बोलने के लिए बोलता हूं, वो बोलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें दिखता है सच में हम किस लिए ले रहे हैं, हम किस लिए ले रहे हैं। और अधिक बोलते हैं वो, उतनी है नहीं उनकी पॉकेट, लेकिन उससे अधिक बोलते हैं वो। तो उनकी जो जिंदगियां हैं, जो जीवन है, वो निखरने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निखरने वाले। हालेलुया। जो वफादार है इस चर्च के साथ, फेथ के साथ चल रहे हैं, वफादारी में, विश्वास के साथ, ये सोचते हुए मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। इस दर्शन, इस विजन के साथ हूं मैं। एक लास्ट आयत पढ़ेंगे हम, 11 में लिखा, विश्वास से सारा ने अपने बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा जाना था। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। प्रतिज्ञा का मतलब क्या है पता किसी को? क्या है प्रतिज्ञा का मतलब? आप बाइबल नहीं पढ़ते? पढ़ते नहीं है। वाचा बांधना, समझ आ रही है? किसको सच्चा जाना? कि परमेश्वर ने मुझे बोल दिया कि तू, तेरे संतान होगी। बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसने प्रतिज्ञा को, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। सब जन बोले आमीन। जब वो मर गया ना पूरी तरह, इब्राहिम खत्म हो गया, जब अब पता नहीं होगा या नहीं होगा। यहां पर लिखा इस कारण एक ही जन से, एक जन से, दूसरे से नहीं, एक जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। सब जन बोले आमीन। जब खत्म हो गया ना, जब अपनी सोच समझ खत्म हो गई, सब कुछ करा के देख लिया, IVF हर एक चीजें करवा के देख ली, तब भूल गए कोई बात नहीं प्रभु, तू देगा तब भी ठीक है, नहीं देगा तब भी ठीक है, मैं विश्वास में चलने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने बोला अब इसे कोई हिला नहीं सकता, अब ये मेरा दोस्त बन गया है। क्यों दोस्तों की तरह बात करता रहा, हे इब्राहिम इस तरह से कर, हे इब्राहिम इस तरह से कर, उसे दोस्त बनाओ, अपना फ्रेंड बनाओ, वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। गॉड आपका फ्रेंड बनेगा तब जब आप इन सब चीजों को पार कर जाएंगे। जब आपको मिला है तब भी आप थैंक्स करते, नहीं मिला तब भी थैंक्स करते, सेवा कर रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तब भी अड़े और खड़े बो रहे, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अड़े और खड़े, तो देखो फिर इतना देगा परमेश्वर कि अनगिनत आपके पास होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे वो फाइनेंस है, सेहत है, कुछ भी है, अनगिनत आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात? सिर्फ बात तो यही है कि विश्वास में बने रहना, लेकिन अविश्वासी लोग होते हैं कई जिनके अंदर विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि चर्च में बैठे बैठे भी नहीं लगता है, पता नहीं मेरे कुछ हो ना जाए किधर,
पता नहीं मेरा काम होएगा या नहीं होएगा। चर्च में बैठकर भी शैतान के मन में डालता है तेरा कुछ नहीं बनने वाला, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा केस डन नहीं होगा, देख लोग ब्लेस हो रहे हैं, तू ब्लेस नहीं होगा। अगर आप डांटेंगे दुष्ट आत्मा, वो है दुष्ट आत्मा, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। बाइबल में ये सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं कि विश्वास के द्वारा इब्राहिम धर्मी ठहराया गया, तो मैं भी ब्लेस होऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको बने रहना है प्रभु में। हालेलुया। 23 को पढ़ेंगे, 11 उसकी 23। आज वचन के ऊपर ध्यान देना है हमने। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। कितनों को समझ आ रही हो? अपने हाथ ऊंचा करो, हिलाओ अपने हाथ को। इब्रानियों 11 उसकी 23। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। सब जन बोले आमीन। विश्वास ही से किसके माता पिता ने? मूसा के माता पिता ने देखा कि जो बालक है 3 महीने तक उसे छिपा रखा कि वो बालक सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से भी नहीं डरे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब राजा ने क्या आज्ञा दी थी कि जितने लड़के होंगे सब खत्म कर देना, लेकिन जो लड़कियां होंगी उन्हें रख लेना। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? लेकिन उनके माता पिता ने देखा कि आज्ञा तो हमें भी मिली है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें राजा खत्म कर सकता है, लेकिन ना डरे हुए उन्होंने क्या किया? बालक को सेफ रखा। समझ आ रही है? वही बालक जो है पूरे इस्राएली कौम को मिस्र से निकाल लिया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और जब आप प्रभु में चलते हैं तो आपकी फैमिली आपको बोलती है कि तुझे चर्च नहीं जाने देंगे, आप डर जाते हैं। हालेलुया। आप डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। जब सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं आप डर जाते हैं। थोड़े दिन पहले सुसमाचार सुनाने के लिए गई टीम और उन्हें विरोध किया कि चलो चलो साढ़े पेट तो बाहर हो जाओ। मैंने उनको समझाया खास, क्या चेलों के साथ ऐसा नहीं हुआ? क्या चेलों को पीटा नहीं गया? अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो आनंद मनाओ, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो, क्योंकि जो लोग चर्च में बैठे हैं वो सुसमाचार के लिए नहीं गए, तुम लोग गए हो सुसमाचार के लिए, और तुमने प्रैक्टिकली प्रभु की आज्ञा को पूरा किया है, प्रैक्टिकली उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तो तुम वो चेलों वाली ब्लेसिंग को भी, लंगड़े चलाने वाली सामर्थ को भी रिसीव कर पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ आ रही है बात? लेकिन हम डर जाते हैं। लेकिन वो डरे नहीं, उसके माता पिता 3 महीने तक छिपा रखा। आगे लिखा, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। सब जन बोले आमीन। कि आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई है या नहीं? या सिर्फ आप बरकत के लिए आते हैं, या सिर्फ आप आशीष के लिए आते हैं, या सिर्फ आप अपने कामों के लिए आते हैं चर्च में? कि आपका ये दिल है कि मैंने फल पाना है, मैंने फल लेकर आना है। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लेकर आ सको। समझ आई या नहीं आई मेरी बात? यहां पर क्या लिखा? इसलिए मूसा ने क्या किया? फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। समझ आ रही नहीं आ रही? पहले जो बच्चा सी उन्होंने पालिया, लेकिन जो सियाना हो गया उन्हें पता लगा कि मैं तो इस्राएली हाँ, मैं परमेश्वर जन हाँ, और उन्हें कहा कि मैं तेरा बेटा नहीं हाँ। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन, इसलिए क्या लिखा? ध्यान करना है इस आयत के ऊपर 25। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। कितनों को समझ आ रही है बात? पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा। कितनों को समझ आ रही है? जब आप चर्च में आते हैं तो आपको लगता है कि आप घर में रहते हैं तो मोबाइल पर आप ब्लू मूवीज देखते हैं, घर में रहकर आपके मन में गलत ख्याल आते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैंने चर्च में जाना है, मैंने चर्च में वर्शिप करनी है, आराधना करनी है, मैंने यहां पर नहीं बैठना, यहां पर सुख है, एसी लगा है रूम में, एलईडी लगी है, अच्छा बेड है, सब कुछ खाने के लिए अगर मैं एक ऑर्डर करूं सब कुछ मुझे मिल सकता है। लेकिन ये थोड़े दिन पाप में सुख भोगने से अच्छा ये है कि मैं प्रभु की हजूरी में जाकर आराधना करूं, वर्शिप करूं, उसके लोगों के साथ मिलूं, तो ये मेरे लिए अच्छा है यीशु मसीह के नाम में। तो ये मूसा ने कहा कि मैं पाप में थोड़े दिन
सुख भोगने से इससे अच्छा यह कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करूं, टाइम स्पेंड करूं। समझ आ रही है? जब मैं प्रभु में आया, ऐसी संगतियां छोड़ दी जो मेरे दोस्त थे, क्लास फेलो थे, जो गालियां निकालने वाले, जो गालियां निकालते थे। अगर फोन करना ना उन्होंने गाल कर दिया, वो मैं 3-4 के होश सुनानिया। कितनों को समझ आ रही है बात? ये नहीं कि कुछ शुरू तो पास्टर बन गए हम, कितनों को समझ आ रही है? सबकी लाइफ ऐसी होती है पहले, क्योंकि बाइबल ये बताती कि जो इंसान है वो मां की पेट से क्या है, पापी है। वो उस पाप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह आए। तो जब मैंने प्रभु को जाना, सबसे पहले ये देखा कि ये कंफर्ट को छोड़ो, इन दोस्तों को छोड़ो, उन्हें निकाल दिया अपनी जिंदगी में। और आज आपको गवाही दे रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बढ़ना चाहते हैं प्रभु में या नहीं बढ़ना चाहते, ये बताओ, हाँ या ना? या फिर सिर्फ सुनना ही है, बस करना नहीं है? प्रभु के सामने कौन है? सुनने वाले नहीं, करने वाले बड़े हैं। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? फल पाना है या नहीं पाना? इब्राहिम की आंखें कहां पर थी? स्थिर नगर वाले, जिसकी नींव कभी हिल नहीं सकती। ये जो नींव हम घर की बनाते हैं ना, एक ना एक दिन हिल जाएगी, एक दिन भी टूट सकती है, निकल सकती है, कोई टाइम पर 100 साल, 3 साल, 300 साल के बाद खत्म हो सकती है। लेकिन वो ऐसी नींव जो परमेश्वर ने बनाई है, ऐसा घर आपके लिए बनाया है जो कभी खत्म नहीं होगा, सदा के लिए आप उसके साथ रहेंगे। तारीफ थोड़ी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। उसने दुख भोगना अच्छा समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, कि मैं मसीह के लिए निंदित हो जाऊं। चेलों ने क्या किया? हम प्रभु के नाम के कारण गालियां खाने के योग्य तो ठहरे, मार खाने के योग्य तो ठहरे। अगर हमने प्रभु का प्रचार किया तो हमें मार पड़ी, तो वो आनंदित होने लगे, बोले तुझे भी मार पड़ी है, तुझे भी पड़ी है। आपस में आनंद मना रहे, तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर की। और वो लोग वहां पर देख रहे हैं, कहते हैं इनको मार पड़ती है तो ये खुश होते हैं। उन्होंने और उन्हें चेलों को और पीटा, लेकिन प्रभु का आत्मा उनके साथ था। प्रभु उन्हें जेल खाने से आजाद करके ले आया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। आपको दलेर बनना है। जब विश्वास होता है आप दलेर होते हैं। आपको पता होता है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। एक टाइम पर मैं गया, मैंने बुधवार भी टेस्टमनी दी कि एक जो कॉलेज है यहाँ पर, आप जानते, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वहां पर मैं गया और मैंने बोला कि परमेश्वर का पुत्र भी है। और वो मुझसे 3-3 इंच लंबे ऐसे थे, वो सब आसपास खड़े मेरे, बड़े बड़े, मुझसे भी 3-3 इंच ऊंचे होंगे वो। और मैं डरा नहीं बिल्कुल। ऐसे मैंने बैग टंगा हुआ था अपने कंधों के ऊपर, बैग रखा हुआ, उसमें लिटरेचर था, पूरा बैग लिटरेचर से भरा हुआ। और मेरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मुझे ये भी पता था कि अगर मैं इनको बोलूंगा तो ये पीट भी सकते हैं मुझे, लेकिन इतना विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा जा और सुना इन्हें प्रचार जाकर, दलेर होकर प्रचार कर जाकर। जब मैंने गवाही दी कि परमेश्वर का एक पुत्र भी है, उन्होंने सुनना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, परमेश्वर को तो हम जानते हैं लेकिन परमेश्वर के पुत्र को नहीं जानते। मैंने कहा वही आपको मैं बताने के लिए आया हूं। मैंने खुलकर विस्तार के साथ उन्हें बताया कि परमेश्वर कौन है, उसने आपके लिए क्या किया। जब उन्होंने वचनों को सुना, हर एक ने बोला ब्रदर मुझे भी दे दो, ब्रदर मुझे भी दे दो, ब्रदर मुझे भी दे दो। मेरा सारा बैग खाली हो गया। मैंने सारी वो लिटरेचर बांट कर घर में आया था यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज भी मुझे वो ये बात याद है, तब की बात जब मिरेकल्स नहीं होते थे। जब आप हीलिंग टेस्टिमनीज आज सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने ये कर दिया वो कर दिया, तब विश्वास ही से मैं चलता रहा और आज यहाँ पर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? तो आपका विश्वास कहां पर होना चाहिए? जब परमेश्वर आपके बीच में काम करता है, आपका विश्वास तो टॉप पर होना चाहिए। आपको तो दलेरी के साथ बोलना चाहिए कि हाँ परमेश्वर हील कर सकता तुम्हें, तू इस जगह पर आ जा। तो यहां पर सारी विश्वास की बात की गई है कि जब विश्वास होगा तो तभी आप सब कुछ ले सकते हैं। जब विश्वास नहीं होगा तो कोई बंदा प्रेयर में नहीं बैठ सकता, विश्वास नहीं होगा कोई बंदा बो नहीं सकता, विश्वास नहीं होगा कोई अपने तायत को नहीं निकालेगा। उसको यह लगेगा कि पता नहीं मैं पैसे दे रहा हूं चर्च में, वचन को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वो कभी भी चर्च में अगर फास्टिंग चल रही है 40 दिन की, 21 दिन की, 20 दिन की, वो कभी नहीं करेगा। उसको लगता है नहीं मैं भूखा नहीं रह सकता, पता नहीं कुछ होता है या नहीं होता। आज जो मैंने फास्टिंग पिछले दिनों में की, पिछले सालों में, उसका रिजल्ट आज देख रहे हैं। जो आज की फास्टिंग हम करेंगे, जो इन दिनों में करेंगे, उसका रिजल्ट आने वाले सालों में, दिनों में, महीनों में हमें मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जब आप प्रभु में आ गए,
चर्च में बैठे क्लैपिंग कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर की, आप तौबा कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु ने आपको बरकत दी, आशीष दी, ये आपकी पहले विश्वास की बात थी। अब आपको अगले लेवल में जाने के लिए और अधिक विश्वास चाहिए, अगली टेस्टिमनी को, अगले लेवल की ग्रेस को लेने के लिए और अधिक विश्वास चाहिए। आपको मेहनत बढ़ानी है। अपने पड़ोसी को बोलो कि मेहनत बढ़ानी है। सोना कम है, खाना कम है, फास्टिंग में रहना इन दिनों में, तो परमेश्वर तुझे सामर्थ्य देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब हम मेहनत करेंगे ना तो प्रभु सामर्थ्य देगा आपको। एक पास्टर दुष्टात्मा को निकाल रहा, निकल जा निकल जा निकल जा, बोल देगा नहीं इधर निकलना है, तेरा सर टेढ़ा देना पूरा भरया, गले तक चौड़ा ना भरया पूरा, चौल दे दाने मुंह चो आ रहे से बाहर, निकल जा यीशु ना निकल जा, वो दाने चावल से निकल के बाहर आ रहे। बोले 3 दिन का फास्ट कर। जब उसने 3 दिन का फास्ट किया, उसे बोला, उसे वो आई अभी, बोली मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, दुष्टात्मा बोल रहा जा रहा हूँ, अब तू पावर में मैं जा रहा हूँ। जब हम मेहनत करेंगे ना तो दुष्टात्मा आपको छोड़ के जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, रोग आपको छोड़ के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, पावर परमेश्वर आपको देगा। तो जो कलीसिया स्ट्रांग है, फास्टिंग में रहती है, प्रेयर में रहती है, वो सेम नहीं रहती यीशु मसीह के सामर्थ्य में।